नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबर की ओर। खबर जौनपुर से है, जहां PWD सड़क नवीनीकरण योजना के तहत बन रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया है। पूरा मामला मुंगरा बादशाहपुर विकास खंड का है, जहां लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क का लाखों की लागत से नवीनीकरण हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार मानकों की अनदेखी कर सिर्फ लीपापोती कर बजट ठिकाने पर लगाने में जुटा हुआ है। वहीं पूर्व प्रधान हीरालाल और BDC सदस्य संजय ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि गुणवत्ता से समझौता किया गया तो ग्रामीण इसका विरोध करते रहेंगे। यहाँ यह है कि जो रोड बन रही है पंकज पटेल के द्वारा निर्माण प्रस्ताव दिया गया था, उन्हीं के कारण ये बन रही है। यह जो रोड बन रही है इसकी धूल साफ नहीं की गई है, न इस पे पानी मारा गया है। दूसरी बात, जो मटेरियल आ रहा है उसमें डामर का कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रंग लगा हुआ है। काली हो जा रही, बस यही काम ठेकेदार कर रहे हैं और उनको कहने पर कहते हैं कि हम इसी तरह बनवाएंगे। हमारा कहने का अनुसार ये है कि जो बन रही है इसका सही निर्माण किया जाए और अच्छे ढंग से किया जाए। हमारे यहाँ सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था, लेकिन इसमें जो है गुणवत्ता में इतनी भारी कमी करके बनाई जा रही थी। ना तो इसमें धूल मिट्टी को साफ करके बनाया जा रहा है, ना तो उसमें जो डामर का लेप लगाया जा रहा था, ना तो वो डामर का लेप लगाया गया है इसमें। और जो गिट्टी वहाँ से बन करके आ रही है उसमें भी किसी भी प्रकार का ऐसा डामर लगा हुआ महसूस नहीं हो रहा है, जबकि हम सब हाथ में लेकर के उसको मुट्ठी बांध करके छोड़ रहे हैं, वो गिर जा रहा है। इतनी घटिया क्वांटिटी में बन रहा है ये सड़क। अब यही चाहते हैं कि इसका निर्माण जो है नींव से एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से और मानकता के हिसाब से निर्माण किया जाए। चलिए लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां झुग्गियों में आग लगी है। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बनी झुग्गियों में आग लगी। आपको बता दें कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। मढ़ियाव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो लखनऊ के मढ़ियाव थाना क्षेत्र से पूरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां झुग्गियों में आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग कितनी भीषण है। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ये झुग्गियां बनी हुई है जिनमें भीषण आग लगी। आगजनी के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बनी झुग्गियों में आगजनी की घटना सामने आई है। हालांकि आग पर अब काबू पाया गया है। लखनऊ के मढ़ियाव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां झुग्गियों में आग लगी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ये झुग्गियां बनी हुई है, जहां आगजनी की घटना सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग काफी भीषण है। धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है इलाके में। वहीं आगजनी के बाद अफरा तफरी का माहौल है। दहशत में लोग हैं, क्योंकि जो झुग्गियां थी उनमें आग लगी है। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ये झुग्गियां बनी हुई थी, जहां पर आगजनी की घटना सामने आई है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है इस आगजनी की घटना के बाद। तो उत्तर भारत के प्रख्यात रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि जिसमें भगवान श्री गोदार रंगमनार में हजारों भक्तों के साथ गुलाब की पंखुड़ियां से होली खेली गई। पुजारियों ने चांदी की पिचकारी से भक्तों पर रंगों की बौछार की है। वहीं भक्त अबीर गुलाल उड़ाकर होली का आनंद ले रहे हैं। महोत्सव में लठमार होली का भी आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण वातावरण होली के गुलाल और रंग से सराबोर नजर आया। वहीं पूरा मेला क्षेत्र भगवान के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। ब्रह्म महोत्सव के 6वें दिन भगवान गोदार रंगम नार ने श्री राधा कृष्ण के रूप में श्रद्धालु भक्तों के साथ होली खेली। सवारी में ठाकुर जी और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कांच के विमान में विराजमान कराया गया। सवारी में लठमार होली खेलते क्षत्रिय समाज के गोप गोपियां आकर्षण का केंद्र बने।
तो रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और जमकर होली खेली है। आपको बता दें कि रंग गुलाल के साथ ही लठमार होली का भी आयोजन इस महोत्सव में किया गया है। तो 10 दिवसीय ब्रह्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। चलिए बुलंदशहर से अब आपको खबर बता दें, जहां छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्याकांड का लाइव सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी में गोली मारकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं बाइक सवार बदमाश। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र से ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां छात्र की गोली मारकर हत्या हुई। तो हत्याकांड का सीसीटीवी भी सामने आया है। आपको बता दें कि गोली मारकर सीसीटीवी में बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां हत्याकांड हुआ है। गोली मारकर छात्र की हत्या की गई। तस्वीरें भी सामने आई सीसीटीवी में। आपको बता दें कि बदमाश कैद हुए गोली मारकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां छात्र की गोली मारकर हत्या की गई। लाइव सीसीटीवी सामने आया इस हत्याकांड का, जिसमें बदमाश जो है देख सकते हैं आप कि बाइक सवार बदमाश गोली मारकर भागते हुए नजर आए हैं। तो बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए हैं। बाइक सवार बदमाशों ने छात्र को मौत के घाट उतारा गोली मारकर। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। चलिए सोनभद्र से आपको खबर बता दें, जहां तहसील भवन पर आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली गिरने से भवन का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। देर रात से गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। घटना में कोई जनहानि की खबर नहीं है। ओबरा तहसील का ये पूरा मामला। तो सोनभद्र से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां तहसील भवन पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से भवन का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। देर रात से गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ओबरा तहसील का यह पूरा मामला। तो सोनभद्र से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। तहसील भवन पर यह बिजली गिरी है। भवन का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। देर रात गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। गनीमत ये रही कि तहसील में कोई मौजूद नहीं था उस समय तहसील भवन में, तो ऐसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। ओबरा तहसील का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बिजली गिरने से तहसील भवन क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आपको बता दें कि देर रात गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी और इसी दौरान आपको बता दें कि आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। तहसील भवन पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ओबरा तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के जनपद सोनभद्र में एक नटवर लाल का खेल सामने आया है। आपको बता दें कि जिसका कई टीचरों से वैवाहिक संबंध बताया जा रहा है। ये नटवर लाल सरकारी टीचरों को धोखे में रखकर शादी करता था और उनके नाम से भारी भरकम बैंक लोन निकलवा कर फरार हो जाता था। ऐसा वे कई महिलाओं के साथ कर चुका है। एक महिला
अपने इस नटरलाल पति की खोज में सोनभद्र पहुंची और हकीकत जानने के बाद पुलिस में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया। महिला ने बताया कि शख्स ने अब तक 9 शादी सरकारी नौकरी करने वाली टीचरों से की है, करोड़ों रुपए ऐंठकर फरार भी हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो सदर कोतवाली में पहुंची है तीनों महिलाओं ने जमकर हंगामा भी किया है। शादी 2014 में हुई है राजन गहलोत से। 2 साल के बाद आना जाना बंद कर दिए। जब एक साल पहले मैं पूछना शुरू कुछ बताए ना, जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ तो मैं यहाँ आना शुरू की तो मेरे साथ रहें ना भाग जाएं किसी दिन ना रहें। तब मैं जानी, तब 2020 में इसके पीछे जब पड़े तो पता चला 55-56 शादियाँ इसने किया और हमसे पैसा भी लोन भी ले लिया। दूसरी महिला है किरण बाला हैं संत कबीर नगर से, उनसे भी 2022 में शादी किया, बच्चे के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा, उनके साथ पति बना और उनसे 40 लाख रुपया ले लिया। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कई लड़कियों को शादी के जाल में फंसा करके और पैसे लूटता है। जब नौकरी वाली महिलाओं को, टीचर को शादी के जाल में फंसाता है। शादी करने के बाद लोन निकाल करके अपने जैसे जब तक पैसा रहता तब तक पैसा ले लेता है, उसके बाद पीछा खींच लेता है। कहा कि मेरे घर कोई नहीं है, मेरी पत्नी एक्सपायर कर गई और मेरे बच्चे नहीं हैं, कोई नहीं है। बाद में पता चला कि और आबकारी विभाग में सर्विस करते हैं और इस वजह से फिर उसने शादी किया और लोन निकलवाया। लोन निकलवाने के बाद क्या हुआ कि सब भाग गया। थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉक्टर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर, जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं, से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। मैनपुरी की किशनी पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस हथियार बरामद की है। आपको बता दें कि एसपी सिटी राहुल मिठास ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मैनपुरी की किशनी पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम ने फर्जी हथियार लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फर्जी हथियार भी बरामद किए गए हैं बिना लाइसेंस के इन आरोपियों के पास से। एसपी सिटी राहुल मिठास ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी है। थाना किशनी क्षेत्र में थाना किशनी पुलिस और जो हमारी एसओजी सर्विलांस और स्वाट टीम है, इनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी लाइसेंस पर और जिनके पास खुद की गन भी नहीं है, मगर ऐसे लोग बाहर के जगह पर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके पास जाते हैं और विभिन्न प्रदेशों में जाकर एज सिक्योरिटी गार्ड्स वो नौकरी करते हैं। इस सूचना पर उन्होंने कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया और जब उनको पकड़ा तो उनके पास से असलहे मिले और उनके पास से फर्जी लाइसेंस भी मिले। बदायूं की कोतवाली क्षेत्र में टायर रिपेयर्स गोदाम में आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आशंका है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बदायूं की कोतवाली क्षेत्र में टायर रिपेयर्स गोदाम में आग लगी है। आपको बता दें कि दमकल की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है।
हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। तो बदायूं से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां टायर गोदाम में आग लगी है भीषण। आपको बता दें कि आगजनी की घटना के बाद गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और आगजनी पर काबू पाया गया है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जानबूझकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया हो। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों की खोज की जा रही है। चलिए रायबरेली से अब आपको खबर बता दें, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई है। फांसी के फंदे पर शव लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। महिला 2 दिन पहले ससुराल पहुंची थी। सूचना पर पुलिस पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो सलोन कोतवाली क्षेत्र के गद्दीपुर की यह घटना बताई जा रही है, जहां विवाहिता की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में। फांसी के फंदे पर शव लटका मिला। तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। महिला 2 दिन पहले ही अपने ससुराल पहुंची थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सलोन कोतवाली क्षेत्र के गद्दीपुर की यह घटना बताई जा रही है। रायबरेली से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है महिला की। 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, ससुराल आई थी महिला। फांसी के फंदे पर शव लटका मिला। तो हत्या का आरोप लगाया है परिजनों ने। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए लखनऊ से अब आपको खबर बता दें, जहां भू माफियाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर अफसरों को निर्देश दिए हैं। खनन माफिया और भू माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आरटीओ ऑफिस में दलालों पर सख्त कार्रवाई हो, ये निर्देश दिए गए हैं। दलालों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के भी निर्देश दिए। तो लखनऊ से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां भू माफिया को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। एक्स पर पोस्ट कर अफसरों को निर्देश दिए हैं। खनन माफिया और भू माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आरटीओ ऑफिस में दलालों पर सख्त कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए गए। दलालों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो नाव पहुंचे सांसद साक्षी महाराज। आपको बता दें कि औरंगजेब को लेकर इस दौरान उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का युवा अब जाग गया है। गुलामी के प्रतीकों को समाप्त किया जाएगा। राहुल गांधी के गुजरात में मोदी को हराएंगे वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिसकी शादी ना हुई हो वो ऐसे ही सपने देख सकता है। तो सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। औरंगजेब को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का युवा अब जाग गया है। गुलामी के प्रतीकों को समाप्त किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के गुजरात में मोदी को हराएंगे वाले बयान पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिसकी शादी ना हुई हो वो ऐसे ही सपने देख सकता है। उन्नाव से हम आपको खबर बता रहे हैं, सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। औरंगजेब को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का युवा अब जाग गया है। गुलामी के प्रतीकों को समाप्त किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के गुजरात में मोदी को हराएंगे वाले बयान पर भी उन्होंने तंज कसा।
उन्होंने कहा कि जिसकी शादी ना हुई हो वो ऐसे ही सपने देख सकता है। तो औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। बयानबाजियां इसको लेकर लगातार सामने आ रही है। अब सांसद साक्षी महाराज का भी बयान सामने आया। तो देखिए क्या कुछ कहा सांसद साक्षी महाराज ने, आइए सुन लेते हैं। आतताई रहे हैं, अत्याचार करते रहे हैं, हिंदुस्तान के मान बिंदुओं का मर्दन करते रहे हैं। ऐसे लोग जिंदा कभी नहीं हो सकते। लेकिन अब हिंदुस्तान का युवा जाग गया है। गुलामी के प्रतीक जितनी भी चिन्ह हैं औरंगजेब, इसके अलावा भी वो सारे के सारे समाप्त किए जाएंगे। जो 55-56 साल का हो गया और अभी युवा नहीं हो पाया, वो ऐसे ख्याल, ऐसे ही सपने देख सकता है। तो जनपद मैनपुरी के सभागार कक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सपा सांसद डिंपल यादव शिरकत करने पहुंची, जहां उन्होंने पूरे साल में योजनाओं के तहत हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर अंजलि कुमार सिंह, भाजपा से भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया के अलावा करहल विधानसभा से तेज प्रताप यादव और संबंधित अधिकारीगण, विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद डिंपल यादव ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि मैनपुरी में विकास कार्यों पर विराम लग चुका है। सीएम ने 21 सड़कों का शिलान्यास किया था, जिनका काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। काम होना चाहिए था पाइपलाइंस का, तो वो मैनुअल तरीके से किया गया है और जो मशीन्स का प्रयोग किया गया वो गलत मशीनों का प्रयोग किया गया। कहीं ना कहीं सड़कें अब खराब हो गई, क्योंकि सीसी सड़कें हैं तो उनकी मरम्मत करने में भी बहुत पैसा लगेगा और हम चाह रहे हैं कि खाली मिट्टी से ना भर दी जाएंगे सड़कें। वही काफ़ी सारे और सुझाव थे, विधायक जी के सुझाव थे, हम सभी के सुझाव थे, उसके बातचीत करेंगे। काफ़ी बिंदुओं में कहा गया है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तब वो डेटा प्रोवाइड करेंगे और जो हमारी दिक्कतें थी हमने रखी हैं। अब कहा गया है कि अगली मीटिंग में इस पर काम किया जाए। तो हमारा जो निधि आ रखी है सड़क निर्माण की, जो खुद मुख्यमंत्री जी कर गए थे शिलान्यास, और जिसका बजट भी आ चुका है और टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन टेंडर खुल नहीं रहे हैं। वर्ष खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो राशि वापस चली जाए, लैप्स हो जाए। तो इसीलिए हमने ये बात भी रखी है कि लैप्स ना होकर उन टेंडरों को खुलवा के जल्दी से जो मैनपुरी में जो सड़कों का जो कार्य है, जो विकास कार्य है, उसको गति दी जाए और उसको रोका ना जाए। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री और भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने समाज में नई सोच और बदलाव की मिसाल पेश की है। उन्होंने भतीजे के निधन पर मृत्युभोज नहीं किया, बल्कि लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस परंपरा को छोड़ कोई ऐसा संकल्प ले जिससे किसी गरीब का भला हो। अपनी अपील को खुद अमल में लाते हुए कृपाशंकर सिंह ने अपने गांव सहोदपुर में एक दलित परिवार को आवास देने का संकल्प लिया। इस संकल्प के पहले कदम के तहत वे हितग्राही परिवार के घर पहुंचे और पूरे विधि विधान से भूमि पूजन उन्होंने किया। जिस परिवार को ये घर मिलने वाला है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। गांव वालों और स्थानीय नागरिकों ने कृपाशंकर सिंह के इस निर्णय की जमकर तारीफ की है। लोगों का कहना है कि अगर नेता ऐसे समाज सेवा के संकल्प ले तो देश में गरीबी और कुरीतियां खत्म होने में देर नहीं लगेगी। उदयपुर में जो कंपोजिट विद्यालय है उसका वार्षिक समारोह था और कुछ महीने पहले मेरे भतीजे श्यामराज सिंह, बड़े भाई गया प्रसाद सिंह की डेथ हो गई थी। हमारे मन में बहुत पहले भी था कि मृत्यु भोज पे जो पैसा लोग खर्च करते हैं, अगर मृत्यु भोज समय ऐसे बर को लगे कि उनके घर में भी दुख है, लेकिन अभी वो आज उसके भूमि पूजन हुआ है। 15 दिन के अंदर नक्शा पास कराने के का गाँव का है मामला है, पास करा रहे हैं। कल कोई लोग गांव में आजकल बड़ा वो करते हैं, जगह किसकी उसकी है, कैसे बना दिया, तो जल्दी कार्रवाई हो जाएगी और काम शुरू हो जाए और जल्द से जल्द हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।